हाय, मैं शुभ हूँ और आप देख रहे हैं। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि गिरफ्त से करीब 1 साल पहले यानी 24 फरवरी 2020 को अनुपमा शो का प्रोमो रिलीज किया गया था। उस प्रोमो को देखकर क्या किसी ने भी ये सोचा था कि शो इतना हिट होगा? और आज अनुपमा शो की टीआरपी नंबर 1 पर बरकरार है। साथ ही दूसरे टीवी शोज स्टार्टिंग में इस तरह कैरेक्टर कुछ अलग दिखाते हैं और बाद में वो बोरिंग हो जाते हैं। वहीं अनुपमा का कैरेक्टर रन कौन सा ऐसा है जो शो के साथ साथ एक्सपैंड होता असली गुरु हुआ है, जिसका क्रेडिट शो के मेकर्स राजन शाही के अलावा लीड एक्ट्रेस रूपाली गांगुली को भी जाता है। वैसे शो स्टार्ट होने पर किसी ने भी सोचा नहीं था कि बंगाली टीवी के फेमस टीवी शो श्रीमोई का ये रीमेक शो अनुपमा कभी अपनी छाप छोड़ पाएगा। काम पर गया था, जाता है रूपाली गांगुली में। आपको तो चलिए मैं आपको ये बता दूं कि जितना आपको रियल कैरेक्टर अनुपमा से प्यार हुआ है, उससे कहीं ज्यादा प्यार रियल लाइफ अनुपमा यानी रूपाली मैम से हो जाएगा। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी रूपाली गांगुली की अब तक की लाइफ, अपनी सारी अनजानी बातें, क्यों उन्हें जल्दबाजी में अपने हस्बैंड से शादी करनी पड़ी थी, क्या वजह थी कि वो अपनी शादी के लिए तैयार भी नहीं हो पाईं, कैसे वो इतनी एज में भी यंगस्टर्स से ज्यादा एक्टिव हैं और 20 साल के नॉन स्टॉप एक्टिंग करियर के बाद भी काम को लेकर उतनी ही पैशनेट क्यों हैं। उनके फादर और हस्बैंड के अलावा कौन है वो थर्ड मैन जिनकी एडवाइस वो रूपाली दिल से फॉलो करती हैं। तो बने रहिए इस वीडियो के एंड तक। और हाँ, मैं ऐसे ही बहुत सारी वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी वीडियोस लाती रहती हूँ, तो उन वीडियोस देखने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और साथ ही पास में जो बेल आइकन है उसको भी जरूर प्रेस करें। तो चलिए शुरू करते हैं। रूपाली गांगुली का जन्म 5 अप्रैल 1977 को कोलकाता वेस्ट बंगाल के एक हिंदू फैमिली में फेमस डायरेक्टर एंड स्क्रीन राइटर अनिल गांगुली की बेटी के रूप में हुआ था। रूपाली के मां के बारे में ज्यादा डिटेल्स उपलब्ध नहीं है, पर उनकी मां ही उनकी सबसे बड़ी सपोर्टर और सबसे बड़ी फैन रही हैं। उनके छोटे भाई विजय गांगुली भी एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड कोरियोग्राफर हैं, जिन्हें 2017 की मूवी जग्गा जासूस के सॉन्ग गलती से मिस्टेक के लिए फिल्म फेयर अवार्ड के साथ काफी सारे अवार्ड्स मिले थे। इसके साथ साथ वो अंधाधुंध, स्त्री, लव आजकल जैसी मूवीज के कोरियोग्राफर भी रह चुके हैं। पर रूपाली के भाई और खुद रूपाली आज जिस मुकाम पर हैं, उसकी नींव उनके फादर ने काफी साल पहले रख दी थी। कोरा कागज, तपस्या जैसी अवार्ड विनिंग फिल्मों के फेमस फिल्म डायरेक्टर अनिल गांगुली सर अपनी एक्शन मूवीज के लिए बहुत फेमस थे, जिनमें से ज्यादातर मूवीज उन्होंने मिथुन चक्रवर्ती के साथ की और रूपाली की फर्स्ट मूवी भी मिथुन चक्रवर्ती सर के साथ ही रही। रूपाली जब केवल 7 साल की थी तब उन्होंने अपने फादर की मूवी में दीना पाठक की बेटी का रोल प्ले किया था। उस मूवी में लीड एक्टर मिथुन चक्रवर्ती थे, जिन्हें रूपाली प्यार से मिथुन अंकल बुलाया करती थीं। रूपाली बताती हैं कि मिथुन सर उनकी फैमिली का एक अहम हिस्सा रहे। इसके बाद 8 साल की उम्र में उन्होंने सुपरहिट मूवी साहिब में चाइल्ड आर्टिस्ट का काम किया। साहिब मूवी का एक सीन था जिसमें रूपाली घर में घुस आती हैं और एक्ट्रेस राखी के पैर छूकर उन्हें माँ कहकर भाग जाना था। इस मूवी से उन्होंने अपने डेब्यू को परफेक्ट मानती हैं। फिर रूपाली 13 साल की हुई तो उन्होंने अपना फर्स्ट बंगाली फिल्म बलिदान में लीड रोल किया और वो मूवी सुपर डुपर हिट रही थी। यानी रूपाली के करियर की शुरुआत ही हिट मूवीज से हुई। उस टाइम रूपाली क्लास 10th बोर्ड देने वाली थी और उस मूवी में उन्हें एक्टर तपस पॉल के अपोजिट लीड रोल मिला था, जो उम्र में उनसे काफी बड़े 20-25 साल थे। फिल्मी बैकग्राउंड से होने के बावजूद उनके घर में एजुकेशन को भी बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती थी। उनके फादर उनसे कहा करते थे कि अगर तुम एक्टर बनना चाहती हो तो पहले अपनी स्टडीज पूरी करो, क्योंकि एक्टिंग एक वायरस की तरह है, एक बार लग गई तो कभी छुटकारा नहीं मिलेगा। इसलिए रूपाली ने पहले अपनी स्कूलिंग वर्ली के आर्य विद्या मंदिर से पूरी की, उसके बाद मुंबई के डीजी रूपारेल कॉलेज से ग्रेजुएशन की डिग्री कंप्लीट की और फिर मॉडलिंग इंडस्ट्री में कदम रखा। रूपाली कहती हैं कि आज के न्यू कमर्स हर चीज को लेकर पहले से प्रिपेयर्ड और अवेयर रहते हैं, लेकिन उस टाइम मुझे मॉडलिंग की कोई अवेयरनेस नहीं थी। पर जैसे ही उन्होंने टीवी इंडस्ट्री में कदम रखा, तब से उन्हें फैंटास्टिक रोल्स और अच्छे मेकर्स के साथ काम मिलता चला गया। रूपाली ने अपना टीवी करियर 2000 से शुरू किया था, पर उससे पहले वो होटल मैनेजमेंट एंड थिएटर भी कर चुकी थीं। 2000 में सुख द्वारा सुख शो के बाद 2002 में दिल है कि मानना नहीं में प्रिया और अंजलि का डबल रोल, 2003 में जिंदगी तेरी मेरी कहानी में रिया के रूप में नजर आईं। फिर ये शोज उन्हें खास पॉपुलर नहीं कर पाए।
फिर संजीवनी में डॉक्टर सिमरन के रोल से रूपाली को बहुत पहचान मिली और उन्हें इंडियन टेली अवार्ड में बेस्ट एक्ट्रेस इन नेगेटिव रोल के लिए नॉमिनेट किया गया। कहानी घर घर की भाभी में भी पहचान मिली। पर 2004 में साराभाई वर्सेस साराभाई ने तो रूपाली को सुपर पॉपुलर बना दिया। मोनिशा का कैरेक्टर आज भी फैंस का फेवरेट है और उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस इन कॉमिक रोल के लिए फिर से नॉमिनेट किया गया था। रूपाली कहती हैं कि साराभाई वर्सेस साराभाई और अनुपमा उनके करियर के दो सबसे फेवरेट रोल्स हैं जो हमेशा उनके दिल के करीब रहेंगे। इसके बाद वो काव्यांजलि, बा बहू और बेबी, बिग बॉस सीजन 1, सपना बाबुल का बिदाई, परवरिश जैसे ढेर सारे शोज में नजर आ चुकी हैं। 2009 का शो आगे जन्म मुहे बिटिया ही की जो कन्या भ्रूण हत्या और ब्रेस्ट कैंसर जैसे सोशल इश्यूज पर था और बहुत पॉपुलर हुआ था। हाँ, तो ये हुई रूपाली के करियर के बाद। अब आते हैं उनके पर्सनल लाइफ पर जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। रूपाली और उनके हस्बैंड अश्विन के वर्मा बहुत अच्छे दोस्त थे और करीब 12 साल तक सिर्फ दोस्त बने रहे। शादी के करीब 5 साल पहले दोनों को एहसास हुआ कि वो फ्रेंड से बढ़कर एक दूसरे के लिए स्पेशल फीलिंग्स रखते हैं। अश्विन को रूपाली से इतना प्यार था कि उन्होंने अमेरिका की अच्छी खासी जॉब छोड़कर इंडिया वापस आ गए। अश्विन अमेरिका की एक इंश्योरेंस कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट थे और एड फिल्म्स भी बनाते थे। दोनों ने 6 फरवरी 2013 को शादी कर ली, पर सब कुछ इतनी जल्दबाजी में हुआ कि रूपाली को यकीन ही नहीं हो रहा था कि उनकी शादी हो रही है। इस चक्कर में उन्होंने दोस्तों को बुलाना भी भूल गईं और सिर्फ एक प्राइवेट सेरेमनी में शादी हो गई। सब कुछ इतनी जल्दबाजी में हुआ कि साड़ी का ब्लाउज सिलवाने का टाइम नहीं मिला। पुरानी साड़ी का ब्लाउज मैच करके काम चलाया। अश्विन भी शादी में लेट पहुंचे तो रूपाली घबरा गईं और फोन करके पूछा कहीं भाग तो नहीं गए। पंडित जी ने भी मंत्र इतनी जल्दी पढ़े क्योंकि उन्हें दूसरी शादी अटेंड करनी थी और अश्विन तो नॉर्मल टी शर्ट पहनकर आ गए थे। रूपाली देखकर हैरान रह गयी। अब आपके मन में सवाल जरूर आया होगा, इतनी जल्दबाजी क्यों? दरअसल अश्विन के वीजा की वजह से इंडिया सिर्फ कुछ दिन के लिए आए थे और उनका रिटर्न टिकट 8 फरवरी का था। फैमिली ने फटाफट मुहूर्त निकाला और शादी करवा दी। रूपाली के पापा बीमार थे। मम्मी ने कहा था अभी 1 महीना तो है, कर लेंगे, पर सब कुछ 1 हफ्ते में हो गया। इतनी स्मूथ लव लाइफ के बाद रूपाली को प्रेगनेंसी में बहुत कॉम्प्लिकेशंस हुई। उन्हें पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसऑर्डर यानी पीसीओडी था। प्लेटलेट्स बहुत कम हो गए थे। कई डॉक्टर्स, आईवीएफ के बाद आखिरकार 25 अगस्त 2013 को उनके बेटे रुद्रांश का जन्म हुआ, जो उनके लिए किसी मिरेकल से कम नहीं था। रूपाली कहती है मेरा लाइफ का एम्बिशन ही शादी करके बच्चे के साथ रहना था। बच्चा नहीं हो सकता, ये सुनना बहुत दुखद था। आज उनका बेटा रुद्रांश घर के मंदिर में भगवान को अपना बेस्ट फ्रेंड मानता है और रूपाली खुद भी बहुत बड़े गॉड बिलीवर हैं। वो बताती हैं कि 9वीं क्लास में उन्होंने गणपति बप्पा से शर्त मानी थी कि अगर एग्जाम अच्छे गए तो घर लाऊंगी, और तब से 31-32 साल से गणेश चतुर्थी उनके घर का सबसे बड़ा फैमिली फेस्टिवल है। वेल सेटल्ड फैमिली बैकग्राउंड होने के बावजूद रूपाली बहुत डाउन टू अर्थ है। इसका पूरा क्रेडिट वो अपने फादर को देती हैं। उनके फादर कहा करते थे ग्रैटिट्यूड इंसान का सबसे बड़ा इमोशन होता है और कभी मत भूलो कि भगवान ने जो दिया है वो दूसरों के साथ शेयर करने के लिए दिया है। फादर के बाद उनके हस्बैंड ने भी बहुत कुछ सिखाया। जब रूपाली फिजिकली मेंटली ड्रेन फील करती हैं तो अश्विन उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का वीडियो दिखाते हैं। एक इंटरव्यू में कोई मोदी जी से पूछता है इतनी मीटिंग्स करके थकते नहीं? मोदी जी जवाब देते हैं इस बारे में सोचना ही नहीं चाहिए। ये लाइन रूपाली के दिमाग में गुरु मंत्र की तरह चिपक गई। वो कहती हैं फादर हस्बैंड के अलावा तीसरे इंसान जिनकी एडवाइस वो दिल से फॉलो करती हैं वो है नरेंद्र मोदी जी। ज्यादा सोचो मत, बस चुपचाप अपना काम करते रहो। लास्ट बट नॉट लीस्ट, अगस्त 2018 में रूपाली की कार ने गलती से बाइक को टच कर दिया था। माफी मांगने पर भी बाइक सवार लोग मानने को तैयार नहीं थे। भारत नगर ट्रैफिक सिग्नल पर उन्हें घेर लिया और बहुत गाली गलौज की। बाद में ट्रैफिक पुलिस की मदद से मामला सुलझा। तो ये थी रूपाली गांगुली की लाइफ से जुड़ी बहुत सारी जानी अनजानी बातें। आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा ना? तो प्लीज मुझे सपोर्ट करके इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट सेक्शन में अपनी फेवरेट बात जरूर लिखकर बताइए। थैंक यू सो